गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित हम पढ़े थे 11th के अंदर 11 चैप्टर है परिमाप एवं क्षेत्रफल। इसके अंदर हमने वृत्त, आयत, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में क्षेत्रफल से संबंधित और इसके परिमाप से संबंधित अध्ययन किया था। आज एक नया पॉइंट है वृत्त। नया पॉइंट है वृत्त। वृत्त के अंदर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है परिधि किसे कहते हैं। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं उससे पहले आप एक चित्र को समझोगे। ध्यान रखो, दो चित्र बने हैं वृत्त से संबंधित। परिधि को समझने से पहले दो चीजें आप समझोगे। परिधि का मतलब एक चक्कर, जैसे एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, यहां से होते हुए एक वृत्ताकार की दूरी जो तय करता है उसे तो परिधि कहते हैं। उससे पहले ही ध्यान रखना है, यहां से लेके ये आपका बिंदु O है, ये आपका बिंदु B है। यहां से ये आपका कहलाता है केंद्रक। इस केंद्रक से होते हुए यहां तक इस परिधि को छूता है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। और एक परिधि से दूसरी परिधि तक जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम कहते हैं व्यास। उसको हम कहते हैं व्यास। और व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। एक वृत्त के अंदर केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी त्रिज्या, और केंद्र से होकर परिधि के दोनों तरफ जो मिलती है उसको बोलते हैं व्यास। अब ये समझना है कि ये केंद्र से होकर यहाँ तक आता है, इसको कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, तो इसमें व्यास कहते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ही ध्यान रखना है, व्यास का सूत्र होता है जो त्रिज्या का क्या कहलाता है? दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। तो व्यास बराबर त्रिज्या इंटू 2। फिर उसके बाद है त्रिज्या। अब व्यास यदि दे देता है, व्यास हो, तो तब त्रिज्या के अंदर क्या होता है? व्यास का आधा करना, भाग में 2 लिखना, तो वो कहलाती है व्यास। इन दो चीजों को दिमाग में रखना है। व्यास बराबर त्रिज्या इंटू 2 और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो ये तो दो चित्र जिसके अंदर हमने समझा त्रिज्या और व्यास के बारे में। अब हम जा रहे हैं इस पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट है वृत्त के अंदर परिधि। परिधि का परिभाषा है एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार के चारों ओर की दूरी को परिधि, या हम इसको कह सकते हैं परिमाप कह सकते हैं, परिमाप कहते हैं। ध्यान रखना, परिधि का मतलब एक वृत्ताकार के चारों ओर की दूरी को परिधि या परिमाप कहते हैं। जैसा अभी मैंने यहाँ पे समझाया था, ये यहाँ से स्टार्ट करता हुआ वो चक्कर लगा था एक व्यक्ति, गोल गोल, वो भी एक घेरे के रूप में, और जहाँ पर था वो वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है। ये एक चक्कर पूरा करना मतलब ही क्या होता है? परिधि या परिमाप कहलाता है। अब इस परिधि का सूत्र दिमाग में रखना है। परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र
वृत्त की परिधि का सूत्र, सूत्र है 2 पाई r। परिधि का सूत्र है 2 पाई r। यहां पर ध्यान रखना है पाई, पाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है, सिंबल है, चिन्ह है, ग्रीक भाषा का एक चिन्ह है। और इस पाई का मान होता है 22/7, 22/7 या 7 का भाग इसमें दोगे ना, जो लगभग इतना बताता है 3.14 बताता है इसका। बाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, 3.14 भी नहीं बोला जाता है, 3.14 बोला जाता है। ये है पाई का मान। और आर का मतलब मैंने आपको यहां बता दिया है, आर ये रहा रेडियस, रेडियस का पहला अक्षर जो है आर, ये आर वो है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। पाई का मतलब ग्रीक भाषा का एक चिन्ह है, सिंबल है। पाई का मान होता है 22/7 या कह सकते हैं 3.14। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि परिधि को निकालते कैसे, हल कैसे किया जाता है। प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितने? 14, यानी ये 14 सेंटीमीटर है। तो उसकी परिधि क्या होगी? तो उसकी परिधि क्या होगी या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करना है। ये सॉल्यूशन लिखकर लिखोगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दोगे, अभी समझाया है 2 पाई r। अब ध्यान रखना, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, निशान नहीं है, वहां पर गुणा का निशान होता है। तो 2 गुणा, पाई की जगह 2 मान बताए थे 22/7 या 3.14, इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न में सूटेबल हो उस तरीके से। तो यहां हम लिख रहे हैं 22/7 गुणा आर क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। आर दिया हुआ आपको त्रिज्या, त्रिज्या आपकी दी हुई है 14, त्रिज्या आपकी दी हुई है 14। अब देखो, ये हर के रूप में संख्या है, ये अंश में है, ये अंश में, ये अंश में तो है ही नहीं। समझ में आता है तब आप क्या कर दो, 1 लिख दे पहले। अब उसमें ये ध्यान रखना, यदि कोई संख्या ऊपर नीचे यानी अंश और हर में संख्या कटती एक ही पहाड़े में तो हम काट सकते हैं, नहीं कटती है तो अंश का अंश से गुणा करके हर का हर से गुणा करते हुए फिर उसका भाग दोगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, हल निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 7 हर के रूप में है, ऊपर है ये 14, दोनों आपस में कट रही है, दोनों एक ही पहाड़े में कट रही है और 7 के पहाड़े में कट रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना, 2 गुणा 22 गुणा 2, इन सब का करना है गुणा। गुणा करोगे
तो आपका आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर। ये आपके वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए इस तरह से काम में लेंगे, उसका तरीका इस तरह से अपनाएंगे। वृत्त की त्रिज्या लिख दोगे, वृत्त की परिधि पूछे तो उसका सूत्र लगाते हुए उसको उसकी जगह जो संख्या का ये त्रिज्या है, त्रिज्या की संख्या लिखकर हल करते हुए आप लिख दोगे तो वृत्त की परिधि निकल जाएगी। कभी कभी क्या है, प्रश्न के अंदर व्यास दे देता है, इससे संबंधित प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, एक वृत्ताकार खेत का व्यास चौदह सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हल करेंगे। तो लिखोगे वृत्ताकार खेत का व्यास बराबर है 14। अब आपको पता है एक सूत्र के अंदर के सूत्र में आता है त्रिज्या, जबकि प्रश्न में आपको दिया हुआ है व्यास। तो कैसे करना है? जब प्रश्न में व्यास दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप निकाल दो त्रिज्या। क्या निकाल लोगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र बनता है व्यास बटे 2। व्यास बटा 2। व्यास क्या दिया हुआ है? 14 है, तो 14 बटा 2 बराबर में कर दोगे 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दोगे। वृत्त की परिधि बराबर में 2πr, तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आप एक लिखो या नहीं लिखो, पिछले प्रश्न में मैंने आपको समझाया था, जब हर में कोई संख्या नहीं हो वहां पर एक लिखकर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये अंश में, ये हर में है, ये अंश में आपस में दोनों कट जाएंगे। पीछे जो संख्या रहेगी वो रहेगी अंश के रूप में 2 गुणा 22। अब नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई जरूरी नहीं है, तो 2 का 22 से गुणा करते हैं तो एक वृत्ताकार खेत की परिधि निकल जाएगी, जो मान है 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये था आपके प्रश्न नंबर 2। और उसके बाद में है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो परिधि से संबंधित आपने प्रश्न समझने का प्रयास किया है। अब हम समझेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आकृति ध्यान रखोगे पहले।
क्षेत्रफल का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर का जो भाग कहलाता पूरा, ये जो भाग है जो कवर करा अंदर की तरफ, आकृति के अंदर की तरफ। ये भाग क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। एक बंद आकृति में उस घेरे गए भाग को, एक बंद आकृति में उस घेरे गए भाग को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो परिभाषा है, एक बंद आकृति में उस घेरे गए भाग को, उस घेरे गए भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। एक बंद आकृति में उस घेरे गए भाग को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है वो है सूत्र पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर इसमें भी है, तो इधर त्रिज्या या रेडियस के अंदर पहला अक्षर क्या? आर है, तो इसका मतलब यहां पर वो काम आ जाएगा। यदि प्रश्न के अंदर व्यास दिया हुआ होता है तो आपको क्या करना है? व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल दोगे, उसके बाद प्रश्न को हल कर दें, आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त के अंदर आज हमने परिधि और उसके क्षेत्रफल को समझा है, और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।